बांग्लादेश में एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया है। ढाका के कॉक्स बाजार में ये एयरफोर्स बेस पर हमला किया गया है। इस बाजार में भारी तनाव देखा जा रहा है। दोपहर करीब 12 बजे की घटना बताई जा रही है। हमले के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कुछ टाइम पहले ही हमने बताया था कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया या दूसरे एरियाज में हमले होंगे। हमले कैसे होंगे? आतंकवादी भी हो सकते हैं और गैर आतंकवादी भी हो सकते हैं। हमने ये बताया था आपको कुछ दिन पहले कि बांग्लादेश अगला अफगानिस्तान है इस इलाके का। खबर है सर बांग्लादेश से। हाँ, आपस में ही भिड़ंत शुरू हो गई है। आपस में ना सर क्या इसका क्या निकलना है फिर एंड में? आपस में लड़ने लगे हैं और जो इनको इंडिया के खिलाफ जिहाद लड़ना है, इनको वो खुद के खिलाफ आपस में जिहाद जमाते इस्लामी टाइप लोगों के सपोर्टर्स हैं। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इस हमले में है वो ये है कि ये बताया जा रहा है ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। लेकिन क्या ये हमले शेख हसीना के टाइम पे हो रहे थे? बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहां पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? कि ये बड़ी अजीब चीज है। दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड स्ट्रेंज कि इस तरह आप अगर किसी वो जिसे कहते हैं ना बड़े पैमाने पे आप करने की कोशिश करें, बट लेट्स सी कि क्या निकलता है। जमात वाले पहुंच गए, जमात स्टूडेंट विंग वाले। फिर हुई गुत्थम गुत्था, जूतम पाईजार। अच्छा नहीं, क्यों इनको ये तो साथ थे शेख हसीना को हटाने के लिए। अगस्त तक तो ये लोग साथ थे, सितंबर अक्टूबर में भी साथ थे। क्या हुआ है नए साल में कि एक दूसरे को जूता लात करने लगे लोग? नया साल नया विचार। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज निकलकर सामने आ रही है सीधा बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश में एक एयरफोर्स स्टेशन पर हमला हुआ है। हमलावरों ने बेस की सुरक्षा में सेंध लगाते हुए भारी गोलीबारी और विस्फोट किए, जिसमें कई जवान घायल हुए हैं। यह हमला देर रात हुआ जब बेस पर सामान्य गतिविधियां चल रही थीं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश कैसे पॉलिटिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, और उसी के बावजूद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार नामक एक जगह पर वायुसेना अड्डे पर हमला अंजाम दिया गया है। दोस्तों, बांग्लादेश का यह जो एयरफोर्स बेस था वह बांग्लादेश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था, और यह एयरफोर्स बेस बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के करीब था। बांग्लादेश में इस हमले के बाद काफी ज्यादा तबाही हुई है। बांग्लादेश सरकार ने हमले के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश में वायुसेना बेस पर हमला हुआ है। BAF बेस पर हमले में एक की मौत की खबर आ रही है। कॉक्स बाजार में बेस पर हमला हुआ है। क्या इसका क्या निकलना है फिर एंड में? आपस में लड़ने लगे हैं और जो इनको इंडिया के खिलाफ जिहाद लड़ना है, इनको वो खुद के खिलाफ आपस में जिहाद लड़। मैं एक बात बताऊं, अगर ये चीज अभी कंट्रोल ना करी गई तो ये देखना प्रोड्यूसर, ये और क्योंकि BNP का स्टूडेंट विंग सिर्फ खुलना में नहीं है जी, ना जमात खुलना में, ये तो पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। ये और जगह भी लड़ेंगे, ये और जगह भी लड़ेंगे। और जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं अपने आप को पॉलिटिकली रेलिवेंट दिखाने के लिए और जगह लड़ाई शुरू करेंगे। देखो लड़ाई क्यों हो रही है इस बार, तो ये ऑर्गेनिक थी। ये जो लड़ाई थी ना, दिस वाज ऑर्गेनिक, यानी कि जेन्युइनली वो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे थे, जेन्युइनली उन लोगों ने दावा बोल दिया। अब इससे लेसन क्या लर्न करा बाकी? फॉर एग्जांपल ढाका यूनिवर्सिटी के, और ढाका यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है, ढाका यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट लीडर है BNP का, उसको क्या सबक मिला? अब हम मारेंगे इनको। अगर मुझे खालिदा जिया की आंखों में बड़ा बनना है तो मुझे भी कलेश करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर तुम डफली बजा रहे हो, डफली तो न्यूज में आती नहीं है। मीडिया तुम्हारी डफली बजाना, तुम जितना भी कि ये बोल दो कि ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दैट द मीडिया विल नॉट कवर। मीडिया विल कवर व्हेन देयर इज नेगेटिव न्यूज, और वायलेंस से बड़ी नेगेटिव न्यूज कोई है नहीं यार। किसी भी प्रकार का, वो एक्सीडेंट हो, वो टेरर अटैक हो, वो स्ट्राइक हो, कोई भी चीज हो जिसमें, व्हेन आई से स्ट्राइक आई डोंट मीन द यूनियन लीडर स्ट्राइक, आई मीन हिट समबडी ना, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्राइक आपने कराया किसी के ऊपर, या वो वाली स्ट्राइक हो, तो ये सब चीजें वायलेंस में आती हैं, एंड दिस इज कवर्ड बाय न्यूज। तो बांग्लादेश वही कर रहा है। देखो ना, इनका कोर वही है प्रोड्यूसर, है ना, कोर इनका प्रोटेस्ट, वायलेंस, ये इनका DNA है बांग्लादेशियों का, एंड दैट इज व्हाट दे आर सफरिंग राइट नाउ यार। दे आर नॉट सफरिंग, दे आर एंजॉयिंग इट। नहीं यार, दे आर सब, देखो एज अ नेशन दे आर सफरिंग।
The people may be enjoying, no doubt, but as a nation they are suffering. Their GDP is falling, unemployment बढ़ रहा है. लेकिन हाँ, मुझे ये भी लगता है कि उनको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता. They are happy protesting. बांग्लादेश कुछ टाइम पहले ही हमने बताया था कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया या दूसरे एरियाज में हमले होंगे. हमले कैसे होंगे? आतंकवादी भी हो सकते हैं और गैर आतंकवादी भी हो सकते हैं. हमने ये बताया था आपको कुछ दिन पहले कि बांग्लादेश अगला अफगानिस्तान है इस इलाके का. उस समय सबने हमारे मजाक उड़ाई थी, कमेंट्स में बोला था कैसे हो जाएगा. और जो लोग जो लिबरल किस्म के आदमी है ना, उन्होंने बताया था. मैं आपको बता रहा हूं कि क्या सिचुएशन है इस समय, और ये भी कि इस समय बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में हमला हुआ है. वो भी ये मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूं. ये वीडियो है उसका. ये सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर उस हमले को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं. ये हमला कोई आतंकवादी हमला नहीं है. ये हमला उन लोगों का हमला है जो कि जिसे बोलते हैं जमाते इस्लामी टाइप लोगों के सपोर्टर्स हैं. और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इस हमले में है वो ये है कि ये बताया जा रहा है ये एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है. लेकिन क्या ये हमले शेख हसीना के टाइम पे हो रहे थे? बिल्कुल नहीं. ये हमले शेख हसीना के टाइम पे नहीं हो रहे थे. क्यों? क्योंकि आप जमात इस्लामी से और पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हो तो आप बनोगे पाकिस्तान के. प्रेम शंकर जी, क्या सिचुएशन, क्या एक पीसफुल कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, एक ऐसा कंट्री जिसकी सबसे अच्छी यहाँ पर जीडीपी हुआ करती थी साउथ एशिया में, आज उसके एयरफोर्स बेस अपने कंट्री में सेफ नहीं है? समझें कि अब बांग्लादेश में कौन सी गवर्नमेंट बनेगी. क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रहेंगे या उनकी जगह कोई और आएगा? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ वहाँ पर हुआ है उसका कैसे बदला लिया जाएगा? भारत क्या उसका बदला लेगा अगर उसके हाथ में बांग्लादेश का मामला आता है? अच्छा, इसके अंदर आप ये भी देखें, एक और चीज़ है यार, भारत बदला तो नहीं लेगा, ये कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसी कोई बात भारत की तरफ से नज़र नहीं आती. लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम बात यह है कि बांग्लादेश में जब ये सब हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए. भाई भाई बिछड़ा भाई. कुंभ के मेले में जो भाई बिछड़ा था 12 साल पहले वो मिल गया. वैसे 12 साल नहीं, वो कतर में गुम हुआ था. तो वो कहा जाने लगा कि ये तो मिल गया. अब आपको पता है कि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत से एग्रीमेंट्स भी हुए और दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड भी और जो रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं. काफ़ी चीज़ों में जो है उन्होंने आसानियाँ पैदा की हैं. लेकिन अब क्या होगा? क्या अभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो वैसे ही दो बिछड़े भाइयों जैसे रहेंगे या अब फिर से वही कुछ हो जाएगा जो पहले था? क्योंकि अब अगर अमेरिका ने बांग्लादेश का इशू इंडिया पर छोड़ दिया है और अब इंडिया के हाथ में, इंडिया के कंट्रोल में है बांग्लादेश, अगर ऐसा है कि बांग्लादेश इंडिया के कंट्रोल में होगा तो क्या वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस रखने देगा? देखिए, उसके लिए ये है ना कि क्या मोहम्मद यूनुस की हुकूमत ख़त्म होगी और हसीना की हुकूमत दोबारा आएगी. ये सब चीज़ें ये बड़ी अभी हम फौरी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सब हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी देखना पड़ेगा कि ये मामला कैसे आगे बढ़ते हैं. अच्छा, मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कह रहे हैं जैसे कि माइकल कुगलमैन, उन्होंने वो इंटरव्यू किया जो कि पहले फॉर्मर अमेरिकन डिप्लोमेट बांग्लादेश में ढाका में थे. नाम एग्जैक्टली मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा. तो उन्होंने कहा कि जी ये जो उन्होंने बात ये कही कि आई विल लीव बांग्लादेश टू पीएम मोदी, इसका मतलब हिंदुओं पे हमलों की बात हो रही है बांग्लादेश में, एक्सेजरेट किया जा रहा है. सब हुआ ऐसा कुछ नहीं है. इक्का दुक्का हो गई होगी, ऐसा हुआ कुछ नहीं. सब एक्सेजरेशन है सब कुछ चीजों का. आज फिर यही कहा उसने. हाँ, यही. देखो सुनो, बात ये नहीं है कि वो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं. वो तो कहेगा, चोर कभी मानता उसने चोरी करी है? नहीं. चोर कभी नहीं मानता. चोर कहता साहब मैंने चोरी नहीं करी. आप चोर को मारो, पीटो, उल्टा लटकाओ, चोर हर समय इसी अपने बयान पे बरकरार उसकी जो बात है ना रहती है कि साहब मैंने चोरी नहीं की, तभी तो पक्का चोर बना है. तो आपको क्या लगता है कि जो डीजी है बॉर्डर बांग्लादेश बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का, आपको क्या लगता है वो आके यहाँ पे बोलेगा कि हिंदुओं के साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, ठीक हुआ है, गलत हुआ है? ये सब कभी नहीं मानेगा. वो कहेगा कि हाँ ठीक है, हुआ जरूर है, लेकिन एक आध आइसोलेटेड केस हो गया है. ही विल ऑलवेज से इट लाइक दिस. और मैं आपको बात बताऊं, ये एक नैरेटिव है रेडिकल इस्लामिस्ट का. ये नैरेटिव है प्रोड्यूसर, हर जगह यही होता है.